अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आम खबर शामिल करेंगे। मरी और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से। मरी और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मरी और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इत्तलात ये हैं कि रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और लोगों में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। लोग कलमा तैयबा का विद करते घरों से बाहर निकल आए हैं। मरी और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और लोगों में शदीद खौफ व हिरास पाया जा रहा है, क्योंकि मरी में आजकल सयाहती सीज़न है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर सयाहों का रश भी होता है। अब खबरें वहाँ से आ रही हैं कि ज़लज़ले के वहाँ झटके महसूस किए गए हैं। रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जो मालूमात सामने आ रही हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। मरी से और रावलपिंडी से यहाँ पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला का मरकज़ क्या था, ज़लज़ले की शिद्दत कितनी थी, गहराई कितनी थी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जो इत्तलात सामने आ रही हैं, जो ज़लज़ले की शिद्दत है वो 5.1 रिकॉर्ड की गई है। मरी और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से। मरी और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जाने थे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अली शेर से। जी अली शेर, बताइएगा क्या शिद्दत रिकॉर्ड की गई है और क्या इत्तलात आ रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, अब से चंद लम्हे कबल ही रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी, मारगला हिल्स, बाराको, ये पूरा एक जोन है जो खिता पोठवार का। यहाँ पे ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत जो है वो जो रेक्टर स्केल पे बताई गई है उसके मुताबिक 5.1 मैग्नीट्यूड का जो है वो ज़लज़ला था। गुज़िश्ता रात भी तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो ज़लज़ले के झटके आए थे इसी जोन में, और उसकी शिद्दत जो थी वो इससे कम थी जो बताया जा रहा है। लेकिन आज की जो शिद्दत है वो 5.1 की शिद्दत जो है उससे इस वक्त ज़लज़ले के झटके आए हैं। और यूं ही ज़लज़ले के झटके आए हैं तो जो बड़ी इमारतें हैं वहाँ पे और जो लोग जाग रहे थे वो कलमा पढ़ते हुए जो है वो अपने अपने घरों से या उनकी इमारतों से बाहर निकले हैं जिनको मौका मिल सका। बाकी लोग जो है वो कलमा पढ़ते रहे और एक तरह से परेशानी या खौफ की सी एक फजा जो है वो पैदा हुई है। अच्छा अली, ये भी बताएगा किसी किस्म के कोई नुकसान की इत्तलात तो सामने नहीं आई अब तक? जी 5.1 मैग्नीट्यूड का जो झटका होते हैं या जो ज़लज़ला होता है उसमें जो कच्ची इमारतें होती हैं, बहुत कमज़ोर इमारतें, खासतौर पे जो मज़ाफ़ाती इलाके होते हैं, कच्ची वादियों में होते हैं, वहाँ तो कुछ दीवारें या इस तरह के कमज़ोर घर गिरने की इतला जरूर मौसूल होती हैं। लेकिन कोई बड़ी जो है वो इस तरह से ऐसी इतला अब तक किसी इमारत के या किसी वाले से कोई ऐसी मौसूल नहीं हुई है कि जिसमें किसी जानी या माली या किसी इमारत के नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हो। अच्छा अली, ये बताएगा कि आफ्टर शॉक्स के तो कुछ इत्तलात नहीं है? जी, जब भी ये ज़लज़ले के झटके आते हैं तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी होते हैं, लेकिन आफ्टर शॉक्स का मतलब यही होता है कि जो पहले उसकी एक तरह से जो झटके होते हैं उनसे उसकी शिद्दत जो है वो कम हो जाती है। जैसे माजी में जो एक बड़ा ज़लज़ला जो आया था 8 अक्टूबर 2005 का, तो उसके बाद कई रोज तक जो है वो 8 अक्टूबर 2005 को ज़लज़ला आया था और 12 अक्टूबर तक जो है वो उसके आफ्टर शॉक्स आते रहे थे। और हमें अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त बाग का इलाका जो था, इसी तरह अलाई जो खैबर पख्तूनख्वा था, वहाँ हमने खुद कवरेज की थी। 12 तारीख को हम वहाँ पे थे, उस वक्त भी ज़लज़ले के झटके आ रहे थे। तो ये डिपेंड करता होता है कि जब कोई ज़्यादा पावर का, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का जो ज़लज़ला आए तो उसके आफ्टर शॉक्स जो है वो ज़्यादा आते हैं, और जब कभी ज़लज़ले का जो पहला झटका कह लें वो कम आए तो उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो भी कम आते हैं। लेकिन ये जैसे मैंने बताया कि गुज़िश्ता रात भी 1 बजे के करीब ज़लज़ले के झटके आए थे, तो इनमें भी के कुछ और जो ज़लज़ले के झटके हैं वो भी आए, लेकिन उनकी जो एक तरह से कहा जाए कि शिद्दत जो है वो कम हो सकती है। अगर ये वाला ज़लज़ला जो है, क्योंकि 5.1 जो है वो कोई कम नहीं होता हमारे जैसे मुल्क में जिस तरह की इमारतें हैं, जिस तरह के घर बने होते हैं उस लिहाज से, तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि आफ्टर शॉक हो सकते हैं कि दोबारा कुछ आए, लेकिन मुमकिन तौर पे शायद उसकी शिद्दत जो है वो पहले से कम हो। राइट। अच्छा अली, ये बता दीजिए इस ज़लज़ले का मरकज़ पता चल सका है, गहराई कितनी थी, शिद्दत तो आपने बता दी, ये भी बता दें कौन कौन से शहर हैं जो इसकी रेंज में आए हैं, जहाँ पर झटके महसूस किए गए हैं, जो बड़े शहर जिनमें मरी और रावलपिंडी का जिक्र हो रहा है? जी बिल्कुल, ये तो ज़ाहिर है रावलपिंडी, इस्लामाबाद ये तो जुड़वा शहर हैं, इनको तो हम दोनों शहरों जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये 2 बड़े शहर तो यही है। दूसरा जो है वो मरी है, ज़ाहिर है
और मरी के साथ जो है वो मेन टाउन जो है वो बाराकू आता है, दूसरी तरफ न्यू मरी है, पतरियाटा है जो सियासी मकाम है, उसके साथ साथ अयूबिया है। ये पूरा जोन है और मुमकिन तौर पे अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि क्या एबटाबाद तक भी, क्योंकि एबटाबाद भी इसी जोन में आता है, कि एबटाबाद तक भी इसके ज़लज़ले के झटके जो है महसूस किए गए हैं या नहीं। लेकिन ये जो जोन है जिसमें हम कह सकते हैं, इसके बारे में ये भी बताऊं कि माजी की एक रिपोर्ट मौजूद है, जिस रिपोर्ट को तवील अर्सा पहले जब 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला आया था तो उस वक्त दुनिया में वर्ल्ड मीडिया और जो जियोलॉजिकल सर्वे वाले हैं उन्होंने भी उसको रिपोर्ट किया था और उसमें ये बताया गया था कि जो श्रीनगर है, इस्लामाबाद है, इसी तरह से काबुल है, तो ये एक तरह की एक फॉल्ट लाइन पे मौजूद हैं। इसके नीचे जो प्लेट्स हैं जमीन के अंदर, वो प्लेट जो है वो डेंजर जोन में है और ये फॉल्ट लाइन है और ये मुस्तकबिल में किसी भी वक्त में एक बड़ा जो ज़लज़ला है, बड़ा झटका जो है वो यहाँ पे एक किसी बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। तो इस तरह से ये जोन पहले ही फॉल्ट लाइन पे है। बिल्कुल, ये जोन पहले ही फॉल्ट लाइन पर है, इसकी पेशन गोई भी कर दी गई थी। अली शेर हमें अपडेट कर रहे हैं। मरी और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपका शुक्रिया अली शेर। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जीत लिया। फाइनल में प्रोटीज ने ग्रीन शर्ट्स को एक तरफा मुकाबले में 9 विकेटों से शिकस्त दी है। 196 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने AB de Villiers की शानदार सेंचुरी की बदौलत आसानी से हासिल कर लिया। मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज से आउट हुए बगैर 120 रन स्कोर करके अपनी टीम को फातेह बना दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी बारी पर 195 रन स्कोर किए। शर्जील खान 74 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कामरान अकमल 2, कप्तान मोहम्मद हफीज 17 रन बना सके। शुएब मलिक ने 20, उमर अमीन ने 36 और आसिफ अली ने 28 रन स्कोर किए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के एजाज़ में आज वज़ीर आज़म ज़ोहराना देंगे। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुलाकातें होंगी। दोनों ममालिक के माबैन मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब होगी। ईरानी सदर दौरे में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, लाहौर में वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मौज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। पाक ईरान ताल्लुकात में नया संगे मील। लाहौर में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वफ्द का वालेहाना इस्तकबाल हुआ। एयरपोर्ट पर कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मौज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। शानदार इस्तकबाल के बाद मसूद पेज़ेश्कियान ने मज़ार इकबाल का दौरा किया। फातिहा ख्वानी के साथ मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे तो वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने मौज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के दौरे पर रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि दौरे में सरहदी मंडियां बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। कोशिश है कि दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक पहुँचे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फाल शिरकत के ख्वाहां हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने दफ्तर खारजा का दौरा भी किया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि ये दौरा पाक ईरान ताल्लुकात में नई बुलंदियों का बाइस बनेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।